प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है दर्शन राग और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्थ एंड सेफ्टी। तो कैसे हम अपने ऑप्टिकल फाइबर के साथ काम करते हैं, इन दोनों को मेंटेन करेंगे वो हम आज देखेंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वे है सेफ्टी, आँखों के नज़रिए से, वेयर फाइबर के नज़रिए से, जो हमारे केमिकल्स हैं उनके नज़रिए से, आग के नज़रिए से और हमारे वातावरण के नज़रिए से। आइए शुरू करते हैं आई सेफ्टी के साथ। सबसे पहले वे बातें जो हमें करनी है और नहीं भी करनी है। सबसे पहले तो जो आप फाइबर पे काम करेंगे, अपने लेजर को आप बंद कर लीजिए, जो उसका सिग्नल जनरेटर है उसे बंद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि लेजर लाइट जो है हमारी आंखों को उसका ज़्यादातर पार्ट नहीं दिखता है, क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट होती है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, लेजर से हमें आंखों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, भले हम उसे देख ना पाए। दूसरी बात, जब भी हम किसी विजुअल ट्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, विजुअल फॉल्ट लोकेटर का इस्तेमाल करते हैं, उस समय भी हमें इसे बंद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, लेज़र आपके 4 प्रकार के क्लास में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 जो हमारा क्लास ए है, एक है, उससे हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होता है अगर उसे हम देख भी लें, जैसे कि डीवीडी प्लेयर में होता है। क्लास 4 जो है ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होने वाले लेज़र हैं, जिससे कि हमारे आँखों को निश्चित ही नुकसान होगा अगर हम इसे सीधे देखेंगे। तो जो हमारा फाइबर ऑप्टिक्स है, इसमें लेवल 1 और लेवल 2 के लेज़र का इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको कोई ऐसी परिस्थिति में काम करना है जहाँ पे कि आपको विजुअल फॉल्ट लोकेट करना है, तो आप प्लीज़ अपनी आँखों के लिए गॉगल्स का इस्तेमाल करें, डार्क शेड्स का इस्तेमाल करें। क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे और ये लाइट आपकी आँखों में सीधी चलेगी, तो आपकी आँखों को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ आप गूगल गॉगल्स का या नाइट शेड्स का इस्तेमाल करें। ठीक है, दूसरी बात, ये अगर कोई छोटा टुकड़ा फाइबर का उड़ रहा है तो आपकी आंखों में जाने से इसे ये रोकेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आई सेफ्टी से जुड़ा हुआ एक ध्यान देने वाली बातें थी ये। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप सीधे लेजर में देखेंगे तो आपकी आंखों में कई बार ब्लाइंड स्पॉट्स जो है वो निकल आते हैं, यानी कि कुछ ऐसे बिंदु आपकी आंखों में बनेंगे जहां से आपको दिखाई कम देगा। ठीक है, आपको धुंधला दिखाई दे सकता है, थोड़े समय के लिए आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ठीक है, तो ये बात है कि आपको सीधे सीधे फाइबर में नहीं देखना है। अगर आप किसी कनेक्टर पे काम कर रहे हैं तो उसको आप उसके एंड को आप कवर कर लीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्या होगा कि आपकी आंखों की सुरक्षा बची रहेगी, आपकी आंखों की सुरक्षा होती रहेगी। और फाइबर के अलावा शायद ये लाइट ही है, लेजर लाइट ही है, जो कि आपकी आंखों को या आपके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकती है। ठीक है, दूसरी बात, जब भी आप फाइबर पे काम कर रहे हैं तो अपनी आंखों को ना छुएं, उन्हें ना मलें। ठीक है, सबसे पहले तो जाके आप, अगर आपको आंखों में कुछ छूना ही है, आंखों को मलना ही है, तो हाथ को आप साफ रखें। दूसरी बात, अंधेरे में काम ना करें, अच्छी रोशनी वाली जगहों पे काम करें। तीसरी बात, कई बार हम विजुअल डिफेक्ट फाइंड करते हैं माइक्रोस्कोप से, तो ऐसे माइक्रोस्कोप हम इस्तेमाल करें जिसमें इंफ्रारेड फिल्टर लगा हुआ हो। चौथी बात, फाइबर अपनी शेप को रिटेन करता है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो मुड़ेगा नहीं। अगर मुड़ा हुआ है तो अपनी शेप को रिटेन करेगा और आपको चुभ सकता है। ठीक है, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे फूंक ना मारें। आइए दूसरा करते हैं कि हमें, जब हम फाइबर के साथ डील करें तो हमें क्या क्या ध्यान रखना है। ठीक है, हमें फाइबर को स्ट्रिप करना होगा, उसकी क्लीविंग भी करनी होगी, उसकी कटिंग भी करनी होगी। ठीक है, तो फाइबर की आप इज्जत करें, उसे आप हल्के में ना लें और पूरी अपनी मौजूदगी में अपने ध्यान पूर्वक आपने इस पे काम करना है। ठीक है, क्योंकि जब हम क्लीवर से उसे काटेंगे तो छोटे टुकड़े होंगे उसके, और अगर हम पूरी मुस्तैदी से काम नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वे हमारी आंखों में जाएं या हमें चुभे, तो ये एक अच्छी बात नहीं होगी। जब भी आप स्ट्रिपर्स के साथ काम कर रहे हैं या ब्लेड के साथ काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दें। अगर आप फाइबर तोड़ देते हैं, वो आपको चुभ जाता है या आपकी आंखों में चला जाता है, तो आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए हमें पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनना चाहिए, जिसमें कि आपके ग्लव्स हो सकते हैं, आपके आई वियर्स हो सकते हैं, आपके कोट हो सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, जो आपके फाइबर है वो बहुत छोटे हो, जैसे कि आपने अभी देखा, तो इन्हें आप कहीं
एक स्टिकी टेप ले लें, जैसे कि टेप जिससे कि आप कागज चिपकाते हैं, उसके ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है। या आप कहीं कोई ग्लू लगा हुआ आपके पास कागज है, उस पर चिपका दीजिए, ठीक है, ताकि वो उड़े ना और वहां पे चिपका रहे, और उसे आप समझदारी से किसी डस्टबिन में डाल दें। अगली बात, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं फाइबर से जुड़ा हुआ, वहां पे ना कुछ खाएं और ना कुछ पिएं, क्योंकि इतने छोटे टुकड़े होते हैं कि ये आपके खाने में और आपके पीने के सामान में जा सकते हैं और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपने वर्क स्पेस पे काम कर रहे हैं तो प्लीज़ एक ऐसे मैट का इस्तेमाल करें जो कि डार्क कलर का हो और जिससे कि रोशनी वापस आपकी आंखों में ना पड़े, ठीक है, ताकि अगर कोई फाइबर गिरे तो आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। और जब आप इसको डिस्पोज करते हैं तो आपको उसको अच्छे से डिस्पोज करना है, यानी इसको अच्छे से अपने कचरे में डालना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, टेप पे इसको चिपका सकते हैं, और इस टेप को आप एक डब्बे में डाल लीजिए, डब्बे को अच्छे से पैक कर लीजिए, ठीक है, और उसको अंदर आप उसको डस्टबिन में डालिए। तीसरा आ गया केमिकल हैजार्ड्स। आप जानते हैं कि हमें जब फाइबर को काटना है उससे पहले से साफ करना है, ठीक है। जब हम फाइबर का स्प्लाइसिंग करते हैं, उस पर हम स्लीव चढ़ाते हैं तो उसमें एडहेसिव भी डालना होता है, ठीक है, कई बार हमें सॉल्वेंट भी डालना होता है उसमें। तो ये जो केमिकल्स हैं इन पे सबसे पहले आप अच्छे से लेबलिंग कर लीजिए, ठीक है। लेबलिंग मतलब क्या है, कौन सा केमिकल किस बॉटल में है उसको, और इनके ऊपर आपको ऐसा निशान बनाना होगा जिससे कि आपको पता लगे कि ये केमिकल डेंजरस हैं। सभी डेंजरस केमिकल्स को आपको अच्छे से पूरे ध्यानपूर्वक इस्तेमाल में लाना है, और अगर खुदा ना खास्ता ये आपकी आंखों में चला जाए या आपको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाए, तो आप इसे इसके प्रिकॉशंस जो हैं उसके हिसाब से इस पे आप ट्रीटमेंट लें या डॉक्टर को बताएं। चौथा आ गया फायर सेफ्टी। जो हमारे सॉल्वेंट हैं, जो क्लीनर हैं, जो हमारा फिलर मटेरियल है, हो सकता है कि वो आग पकड़ने वाला हो, यानी कंबस्टेबल मटेरियल हो सकता है वो। तो ऐसे जितने भी मटेरियल हैं उन्हें आप दूर रखें और उसका ध्यान रखें कि वे आग के समीप ना आए। पांचवा आ गया एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, यानी कि ऐसे हैजार्ड जो कि हमारे कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं, ठीक है। तो सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि सफाई का आपने ध्यान नहीं रखा है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है और उस पर आप ट्रिप होके गिर जाए या वो चीज़ आपके ऊपर गिर जाए, ठीक है। या आपने फाइबर ऐसे छोड़ रखे हैं या आपने ऐसे ही जो विजुअल फॉल्ट डिटेक्टर है उसको छोड़ रखा है। ऐसे क्या होगा कि आप कहीं ना कहीं नुकसान खाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है कि आपको अपने वर्क एनवायरनमेंट को भी बहुत अच्छे से साफ रखना है, ठीक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सुरक्षा इसी के अंदर है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखें और अपने वर्क एनवायरनमेंट को साफ रखें, ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर हमें बाहर काम करना होता है और एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे जैसे कि कहीं कहीं से तार जा रही है या कहीं पे तार हमें दबाई हुई है, तो हो सकता है आपको किसी मैन होल में उतरना पड़े या आपको कहीं पेड़ पे चढ़ना पड़े। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना है आपने। और अब तक जो हमने बातें बताई उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आंखों के ख्याल में हमने सीधे लेजर्स में देखना है, कहीं पे फूक नहीं मारनी है, काम करने की जगह पे हमने खाना नहीं है, हमने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। जो हमारे केमिकल है उनको अपने ध्यान से इस्तेमाल करना है और अपने वर्क एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है। धन्यवाद।